सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, निंदा चुगली करने से पुण्य समाप्त हो जाता है। आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि निंदा और चुगली इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह केवल हमारे मन को मैला ही नहीं करती बल्कि धीरे धीरे हमारे पुण्य, सौभाग्य और आशीर्वाद को भी खत्म कर देती है। जैसे पानी से भरा घड़ा अगर नीचे से छेद कर दिया जाए तो चाहे आप ऊपर कितना भी पानी डाले, घड़ा कभी भर नहीं सकता। ठीक उसी तरह सात संगत, जब इंसान सेवा, सत्संग, सुमिरन, भक्ति से पुण्य कमाता है लेकिन साथ ही निंदा चुगली करता है तो वह पुण्य धीरे धीरे बह जाता है। आज की यह आध्यात्मिक कहानी हमें यही सिखाएगी सात संगत जी की निंदा चुगली का फल कितना भयानक होता है और कैसे इसका त्याग करके इंसान को जीवन सुख शांति से भर सकता है। बहुत समय पहले की बात है सात संगत जी, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और सत्संगी था। सुबह होते ही मंदिर जाता, सेवा करता और फिर खेतों में काम करने चला जाता था। सात संगत जी, गांव के लोग उसे आदर देते थे क्योंकि उसकी वाणी मीठी और व्यवहार नर्म था। लेकिन गांव में ही एक व्यक्ति और था जिसका नाम धनीराम था। वह धनी था मगर स्वभाव से बहुत अहंकारी और ईर्ष्यालु था। जब भी कोई राम प्रसाद की तारीफ करता, धनीराम के भीतर आग जल उठती थी। सात संगत जी, एक दिन गांव की चौपाल पर बैठकर धनीराम ने कुछ लोगों से कहा कि अरे तुम लोग बेवजह राम प्रसाद की तारीफ करते हो। वह दिखावे का भक्त है, मंदिर में सेवा करता है ताकि लोग उसी की वाही वाही करें। लोगों ने शुरू में उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु धीरे धीरे धनीराम रोज यही बातें दोहराने लगा। सात संगत जी, धीरे धीरे उसके साथ कुछ और लोग भी जुड़ गए। वे सब चुगली और निंदा चुगली में ही अपना जीवन बिताने लगे। और जैसा होता है, निंदा की आदत लगती है तो इंसान धीरे धीरे उसका गुलाम बन जाता है। सात संगत जी, राम प्रसाद हर दिन सेवा करता, भजन गाता और गरीबों की मदद करता, मगर आश्चर्य यह था कि धनीराम के मन में निंदा की आग बढ़ती जा रही थी। एक दिन संत गांव में प्रवचन देने आए। उन्होंने कहा, जो निंदा करता है उसका पुण्य ऐसे समाप्त होता है जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। चाहे तुम कितनी भी सेवा करते हो या तुमने कितनी भी सेवा की हो, अगर निंदा की आदत है तो सब पुण्य व्यर्थ हो जाएगा। यह सुनकर सात संगत जी, राम प्रसाद के चेहरे पर शांति आई, लेकिन धनीराम के मन में और अधिक बेचैनी पैदा हो गई। कुछ महीने बीते। अचानक धनीराम का व्यापार घाटे में जाने लगा। उसकी फसल बर्बाद हो गई, घर में क्लेश बढ़ने लगा और उसकी सेहत भी बिगड़ने लगी। वह चिल्लाकर बोला, यह सब क्यों हो रहा है? मैंने तो हमेशा पूजा पाठ किया है। सात संगत जी, गांव के एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि धनीराम, भगवान का नियम अटल है। तुमने जो पुण्य कमाया वही तुम्हारी निंदा चुगली की आदत से समाप्त हो गया। जैसे कुएं में जहर डाल दो तो चाहे कितनी ही मीठी धार डालो, पानी पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य निंदा के जहर से नष्ट हो गए। सात संगत जी, धनीराम को गहरी चोट लगी। वह संत के पास गया और विनम्र होकर बोला कि महाराज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या सचमुच निंदा से इतना बड़ा नुकसान होता है? संत मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल, निंदा दूसरों की नहीं, सबसे पहले खुद को जलाती है। यह मन की शांति छीन लेती है और पुण्य का भंडार खाली कर देती है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो निंदा छोड़कर सेवा और सुमरन का सहारा लो। सात संगत जी, धनीराम ने उस दिन से निंदा छोड़ने का संकल्प लिया। उसने गांव के सभी लोगों से क्षमा मांगी। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आया। व्यापार फिर से ठीक होने लगा, घर में शांति आई और उसका मन भी हल्का हो गया।
साथ संगत जी, गांव के लोग कहते कि देखो, निंदा करने वाला जब सुधरता है तो उसका जीवन भी संवर जाता है। साथ संगत जी, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि निंदा और चुगली इंसान के पुण्य को ऐसे नष्ट करती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि कभी भी किसी की बुराई ना करे, बल्कि अगर वक्त मिले तो दूसरों के गुणों की चर्चा करे, सेवा और सुमरन में अपना समय बिताए। साथ संगत जी, एक प्राचीन नगर में हरिभक्त नाम का व्यक्ति रहता था। वह सत्संग में जाता, दान करता और अपने नगर के लोगों की सेवा करता था। साथ संगत जी, अपने नगर के लोगों की सेवा करता था। नगर में उनकी गिनती एक नेक इंसान के रूप में होती थी। साथ संगत जी, लेकिन उसी नगर में सुदामा नाम का व्यक्ति भी था जो हमेशा दूसरों की बुराई खोजने में लगा रहता। उसके पास जब भी लोग बैठते वह किसी न किसी की निंदा और चुगली शुरू कर देता था। धीरे धीरे यह उसका स्वभाव बन गया। हरिभक्त सेवा में लगा रहता। वह मंदिर की सफाई करता, भूखों को भोजन देता, यहाँ तक कि अपने समय का हिस्सा दूसरों को भी भलाई में लगा देता। दूसरी ओर सुदामा दिन भर यही सोचता कि किसकी बुराई वहाँ कहाँ फैलानी है। उसकी वाणी इतनी कटु हो गई कि लोग उससे मिलने से कतराने लगे। लोगों ने देखा कि हरिभक्त का चेहरा हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है, जबकि सुदामा के चेहरे पर चिंता और बेचैनी रहती है। साथ संगत जी, एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने सत्संग में लोगों से कहा कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मेहनत से धन कमाए और फिर आग में फेंक दे तो क्या लाभ, ठीक वैसे ही जैसे जो सेवा और दान करके पुण्य कमाता है लेकिन निंदा चुगली करता है उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। निंदा का अग्निपात्र पुण्य के समस्त फल को जला डालता है। लोग महात्मा की बातें सुनकर प्रभावित हुए। हरिभक्त ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह कभी किसी की बुराई नहीं करेगा। साथ संगत जी, सुदामा को यह वचन चुभ गए। उसने सोचा, ये बातें तो मुझे ही निशाना बनाकर कही गई है। कुछ समय बाद नगर में अकाल पड़ा, भोजन और पानी की कमी हो गई। लोगों ने महात्मा की सलाह के अनुसार मिलकर अनाज बांटा। साथ संगत जी, हरिभक्त ने अपना सारा संग्रह नगर वासियों में बांट दिया। उसे भीतर से संतोष मिला, लेकिन सुदामा ने अपने घर का अनाज छिपा लिया और ऊपर से चुगली करता रहा कि देखो, हरिभक्त दिखावे के लिए अनाज बांट रहा है ताकि लोग उसकी जय जयकार करें। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका घर ही बीमारियों का घर बन गया। उसकी पत्नी बीमार पड़ी, बच्चे भी कमज़ोर हो गए। सुदामा ने सोचा कि मैंने भी पूजा पाठ किया, फिर मेरे घर में विपत्ति क्यों आई। सुदामा एक रात बेचैनी में सोया। उसे सौपन आया कि एक दूत अपने पुण्य में खाते की झलक दिखा रहा है। दूत बोला, तुम्हारे पुण्य की झोली भरी पड़ी है, परंतु तुम्हारी निंदा और चुगली ने उसमें छेद कर दिया है। अब चाहे तुम कितनी भी पूजा करो, पुण्य टिकेगा नहीं। सौपन से जाकर सुदामा कांप उठा। अगले दिन सुदामा महात्मा के पास गया और रोते हुए कहा कि गुरुदेव, मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। मैं दूसरों की निंदा करता रहा और अपने पुण्य को मिटा दिया। अब क्या करूं? महात्मा ने साथ संगत जी समझाया कि बेटा, निंदा का त्याग कर दो, आगे से वाणी को मधुर बनाओ, दूसरों के गुणों की चर्चा करो और सेवा में मन लगाओ। निंदा करना आसान है साथ संगत जी, लेकिन गुणगान करना कठिन है। वही सच्चे पुण्य का आधार है। सुदामा ने साथ संगत जी वही किया। उसने लोगों से क्षमा मांगी, हरिभक्त से भी क्षमा मांगी। अब वह सभा में बैठकर निंदा नहीं करता, बल्कि कहता कि हम सबके भीतर ईश्वर का अंश है। किसी की बुराई करना अपने ही भीतर के ईश्वर की बुराई करना है। साथ संगत जी, धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। उसके घर की बीमारियां कम हुई, सुख शांति लौटी और नगर में उसकी छवि बदल गई। साथ संगत जी, समय के साथ नगर के लोग यह सीख गए कि निंदा और चुगली केवल दूसरों को ही नहीं, खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। हरिभक्त की तरह जो लोग सेवा और भलाई में लगे रहते हैं उनका पुण्य बढ़ता है, लेकिन सुदामा जैसे
जो निंदा करता है उसका पुण्य जलकर राख हो जाता है साध संगत जी। इसलिए यह कथा हमें यही सिखाती है कि निंदा और चुगली पुण्य को नष्ट करती है। दूसरों के दोष देखने से पहले अपने दोष सुधारना चाहिए। सेवा सुमरण और सत्यवाणी से जीवन पुण्यवान बनता है साध संगत जी। बुराई फैलाने से मन भारी होता है, लेकिन गुणगान और क्षमा से मन हल्का और शांत होता है साध संगत जी। दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें साध संगत जी। और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। और साध संगत जी आप जी के चरणों में दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साध संगत जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।